हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एपी का समांतर श्रेणी का दूसरा क्लास लेकर आया। दूसरा डे है। हम लोग पहला डे पढ़ लिए होंगे। आज डे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डे पढ़ेंगे। किसका डे पढ़ेंगे? तो दूसरा डे पढ़ेंगे। देखिएगा, उसे पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल है। मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज़्यादा बात होगी। आगे देखिएगा, एपी का आज हम प्रश्न लेकर आए हैं। देखिएगा, पहला लिखा है 2 7 12 17 ... यह कहता है एपी में है या नहीं। तो हम लोग एपी का चेक करते हैं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी सभी जगह क्या होना चाहिए? डिफरेंट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अच्छा, इसको A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। अब देखिएगा, हमारा कॉमन डिफरेंट क्या होना चाहिए? तो सेम होना चाहिए। अगर D निकालेंगे तो A2 माइनस A1। अगर A2 कितना दिया है? 7 दिया है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर D निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंट सेम है तो ठीक है, नहीं होगा तो एपी में नहीं है। अगर फिर निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 कितना? 12 माइनस 7 बराबर कितना? 7 5 12। आगे देखिएगा, आगे कहता है D फिर निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेगा A4 माइनस A3। तो यहाँ लिखेगा 17 माइनस 12 5 कितना? 17। हाँ, एपी में है। तो आंसर लिखेगा यस, मतलब हाँ, एपी में क्या है? ए है। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न है, देखिएगा, इसमें पहला दूसरा प्रश्न दिया है 27 दिया है, 32 दिया है, 37 दिया है, 42 दिया है और ... कहता प्रथम पद और डी का मान ज्ञात करें। कहता है प्रथम पद और डी का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा कैसे बनेगा। प्रथम पद A2 A3 A4। हम प्रथम पद पूछ रहा था। प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद हमारा 27 हो गया। डी पूछ रहा है डिफरेंट। डी मतलब कॉमन डिफरेंट। A2 माइनस A1। A2 कितना दिए है? तो 32 माइनस 27। एक घटाएगा तो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। 32 5 होता है 27 5 32। तो हमको निकल गया प्रथम पद और डी का मान पूछ रहा था। ये भी हमको क्या हुआ? निकल गया। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न है, फिर इसको मिटाते हैं और देखिएगा। अगर आगे प्रश्न है आपका, आगे कहता है एपी दे रहे हैं 2 दे रहे हैं 8 14 20 और आगे ... ऐसे। और एक बोल रहा है आपसे, पूछ रहा है A4 A चौथा पद क्या होगा? A6 पद क्या होगा? और पूछ रहा है A10 पद क्या होगा? A10वां पद ज्ञात करे। तो कैसे बनेगा? देखिएगा, तो कैसे बनेगा इसको देखिएगा। तो इसको करा A4 के पद ज्ञात करे, करा A6 ज्ञात करे, करा A10 ज्ञात करे, करा। तो देखिएगा, इसको हम लोग A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। ठीक है, A1 A2 A3 A4 और ... दिया। ठीक है, हम लोग कहता A4 तो हम लोग तो हो गया कितना? A4 20। A4 कितना हो गया? तो A4 हो गया हमको 20। अच्छा, आगे देखिएगा, ये हो जाएगा कितना? 6। यहाँ पे कितना? 8 6 14। यहाँ पर भी कितना? 6 होगा। फिर कितना होगा? 6। मतलब अब की फिर जोड़िएगा 6 तो कितना होगा? 20 और 6 कितना? 26। A5 26। अगर फिर 6 जोड़िएगा 26 और 6 कितना होता है? 26। देखिए, 26 और 6 जोड़िएगा तो यहाँ से A6 निकलेगा। तो 26 4 30
और 2 32 हो जाएगा। आगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर फिर A7 जोड़ेगा तब 32 और 6 कितना होता है 38 हो जाएगा। यहाँ पे 38 होगा, 38 और देखिएगा A7 हो गया, 38 और 6 कितना जोड़िएगा तो 38 और 6 हो जाएगा 42, 38 और 2 40 और 44 हो जाएगा 44। यहाँ पर भी जोड़िएगा A8 आ गया, यहाँ 44 6 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, 50 और 6 जोड़िएगा तो 56 होगा। 8 A9 A10 ये 10 हो जाएगा। आप देखिएगा आपका 10वां A6 निकल गया। A6 कितना हो गया तो हम लोग का 32 हो गया। कितना हो गया 32 हो गया। अगर A10 पूछ रहा है A10 तो A10 कितना हो जाएगा A10 हो जाएगा तुमको कितना 56 हो जाएगा। A10 कितना हो जाएगा 56। A10 कितना होगा 56। देखिएगा कॉमन डिफरेंट कभी समान है। यहाँ पर भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। अब पूछा हमको कौन सी A4 पद, तो A4 पद कितना हो गया 20 हो गया। अगर हमें पूछा A6 पद तो A6 पद 36 हो गया। A10 तक 56 हो गया। कोई दिक्कत आगे और कुछ पूछ सकता है। आगे देखिएगा अगर पूछा जाए अब थोड़ा सा आगे प्रश्न कैसे रहेगा। अगर है AP A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AA, ठीक है। अब देखिए तो इसका D, यहाँ पे D निकालने के लिए यहाँ प्लस D, यहाँ प्लस D, यहाँ प्लस D, ठीक है। अब देखिएगा A1 निकालिएगा तो A1 निकालेगा तो A1 प्लस A हो जाएगा। यहाँ A2 निकालेगा तो A प्लस के D होगा। यहाँ पे A3 निकालेगा तो A प्लस के 2D होगा। A4 निकालेगा तो A प्लस के 3D होगा। A4 हो गया। अगर पूछ दे A अगर 100 निकालना रहे तो A100 निकालना रहे तो यहाँ पे A प्लस A घटा करके 99D जितना निकालने रहेगा उकरा में से जैसे 4D है तो 3D लिखे, 3D नहीं है तो 2D लिख लें। अब यहाँ पे खाली D निकाले। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा आगे तो हम लोग का कैसे प्रश्न को बनेगा। एक प्रश्न है बोर्ड पे हम लोग का 5 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है, डॉट 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 का 20वां पद याद करें, का 20वां पद याद करें, 20वां पद याद करें। देखिएगा तो इसको लिखेंगे A1 A2 A3 A4। अब देखिएगा 20वां पद पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A1 इसको 5 हो जाएगा। अगर D निकालेगा तो A2 माइनस A1। अगर A2 कितना दिया है A2 9 दिया है, 9 में से 5 घटाइए तो 4 हो जाएगा। आप देखिएगा इसको हम लोग फार्मूला से A1 बराबर होता है इसका A 20 पा देता है तो A 20 लिख करके और लिखेंगे A प्लस A घटा करके 19D लिखेंगे। कितना 19D लिखेंगे। जितना पूछेगा अगर 20 है तो A घटा करके 19D आगे लिखेगा तो A 20 बराबर A का वैल्यू कितना 5 और 19 और यहाँ D का वैल्यू कितना 4 निकला तो लिख दे 4। A 20 बराबर 5 प्लस 19 का 76 और यहाँ A 20 बराबर 76 5 कितना 80। तो आपका A 20 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। A 20 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। आगे देखिएगा हम लोग प्रश्न को देखा जाए। समझ में आ रहा होगा प्रश्न को। आगे मिटाते हैं और देखिएगा आगे है। आगे प्रश्न क्या है से देखिएगा 7 लिखल है, 13 लिखल है, 19 लिखल है, 25 लिखल है और डॉट 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 30वां पद पूछ रहा है का 30वां पद ज्ञात करिए। चलिए फिर प्रश्न आपका मैथ का देखिएगा। अब किसका 30वां पद पूछ रहे थे तो फिर इसी तरह से करेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे A1 A2
A3 A4। देखिएगा A1 हमको 7 हो जाएगा। D निकालने का तरीका A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, तो A2 दिया है 13 और 7, यहाँ 7 6 13, डिफरेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डिफरेंट कितना हो जाएगा 7 6 13, डिफरेंट 6 हो जाएगा। डिफरेंट 6 हो जाएगा। हम लोग का 30वां पद पूछे थे, तो A30 बराबर A प्लस कितना 29D लिखेंगे, 29D लिखेंगे। अब देखिए A30 बराबर A का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 29D लिखेगा, तो 29 के 29 लिखेगा और D का वैल्यू कितना होता है, तो D का वैल्यू 6 होता है। D का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। यहाँ A30 बराबर 7 प्लस 29 में 6 से गुना करेगा, 29 में 6 से गुना करेगा, तो 6 से गुना करिएगा तो 6 नंबर 54 के 4 हाथ रहा कितना 5, 6 दूना 12, 12 5 कितना 17, 174 हो जाएगा। 174 हो जाएगा। A30 बराबर 174 और 7 कितना होता है, तो जोड़िएगा 7 4 11, 7 एक कितना 8 और 1 1 कितना 1 1 में 181 हो जाएगा। मतलब इसका कहा जाए तो A 130 बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना होगा 81। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न क्या है से देखिएगा। आगे हाँ लीजिए, प्रश्न को जरा बनाइएगा तब जरा जानेंगे। हाँ लीजिए, लिखा है 14 9 4 1 6 डॉट 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 का ब्रह्मा पद याद करें। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा इसको बनाने का तरीका क्या है। फिर निकालेगा, इसको A1 निकालेगा, A2 निकालेगा, A3 निकालेगा, A4 है, A5 है और 12वां पद पूछ रहे थे। तो हम लोग जानते हैं A1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। D अगर निकालेगा, D निकालेगा तो A2 माइनस कितना A1, A2 कितना 9 माइनस कितना A1 कितना 14, अगर घटाइएगा तो -5 आएगा। कितना आएगा -5 आएगा बाबू। अब हम लोग देखते हैं क्या निकालना है। यहाँ पे A12 निकालना, A बराबर A प्लस के 11D लिखेंगे। 12 है तो घटा कर लिखेंगे, 12 है तो कितना 11। अगर यहाँ पे 10 रहता तो कितना 9 लिखते, अगर यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे। A12 हमको A12 अगर A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू 14 दिया है, 14 के 14। अब देखो 11 के 11 लिख देंगे और D का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो D का वैल्यू -5 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। A12 14, यहाँ प्लस माइनस 11 5 कितना हो जाएगा 11 5 55। इसको घटाइएगा तो आपको घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा। 55 में से तुम घटा देगा, 55 में से 14 घटाएगा तो 14 घटाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4, -41 बचेगा। A बराबर -12 बराबर 41। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका 41 आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न को देखा जाए। देखिएगा, अच्छा आगे प्रश्न को देखा जाए। चलिए हमको कह रहा है 5 9 13 17 21 में कुल कितने संख्या में n पदों की संख्या ज्ञात करें। में n पदों की संख्या ज्ञात करें। में n पदों की संख्या ज्ञात करें। n पदों की संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, इसको A1 बोलते हैं, A2 बोलेंगे, A3 बोलेंगे, A4 A5। तब पदों की संख्या ज्ञात करना था, क्यों पद है 1 2 3 4 5। n बराबर कितना लिखेंगे 5। n बराबर कितना 5। पदों की संख्या कितना हो गया 5 हो गया। आगे अब देखिएगा हम लोग आगे प्रश्न को देखा जाए।
लिखिएगा। आगे प्रश्न है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और यहाँ लिखेगा डी। ठीक है, देखिए ए एन मतलब एनवा पद होता है। इसका मतलब क्या होता है? एनवा पद। एनवा पद, ए मतलब प्रथम पद होता है। ए मतलब प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, एन मतलब क्या होता है? एन मतलब पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। जरा ध्यान से, पदों की संख्या होता है। और डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर होता है। डी मतलब क्या होता है? सर्वांतर होता है। देखिएगा, एन मतलब पदों, एनवा पद होता है। ए मतलब प्रथम पद होता है। एन मतलब पदों की संख्या होता है। डी मतलब क्या होता है? सर्वांतर होता है। किसी का कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। हाँ, आगे हम लोग का है, आगे क्या है से देखिएगा। चलिए प्रश्न को देखा जाए। 10 दिया है, 10 7 4 डॉट 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 का तीसवा पद ज्ञात करें। तीसवा पद ज्ञात करें तो कैसे बनेगा? तो फिर वही प्रोसेस, A1 A2 A3। तीसवा पद निकालना है। A1 कितना? 10। डी निकालेगा तो A2 माइनस A1। A2 कितना दिया? 7, यहाँ 10, यहाँ घटाइएगा तो -3 बचेगा। कुछ बचेगा? -3 बचेगा। अब तीसवा पद पूछे जाए तो A30 बराबर A प्लस 29 डी लिखेंगे। 29 डी लिखेंगे। A30 A और A का वैल्यू कितना हो गया? प्रथम पद कितना? A का वैल्यू कितना? 10 हो गया, यहाँ 10 लिखेंगे। 29 और डी का वैल्यू कितना लिखेंगे? -3 लिखेंगे। A30 बराबर 10 29 दिया कितना होता है? 87 होता है। एक घटाएगा बाबू तो -77 होगा, -77 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो फिर से बोलिएगा, फिर से बताएंगे आपका डी निकालने के लिए। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे है -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद ज्ञात करें। देखिएगा, 15वां पद ज्ञात करना तो इसको A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3 बोलेंगे। अगर इसको हम लोग D निकालते हैं, A2 माइनस A1। अगर A2 कितना दिया? -6 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे माइनस है। और A1 कितना दिया है? 10 दिया है। कितना दिया है? 10। अब देखिएगा, -6 और माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिएगा, माइनस में से बड़ा अंक में से प्लस घटाए तो खाली 4 का आंसर बहुत डिफरेंट बचेगा। कितना के? ये आपका डिफरेंट कितना हो जाएगा? 4 का डिफरेंट होगा। कितना का? डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? हमको 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज से? देखेगा, हमसे पूछ रहा है एनवा पद याद करें। तो इसको लिखेंगे हम लोग A15 A प्लस देखो A प्लस कितना आपकी लिखेंगे? 14 डी। एक घटा करके 15 है तो कितना लिखेंगे? 14 लिखेंगे। आगे देखिएगा, A15 A का वैल्यू कितना है? -10 प्लस 14 और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू हम लोग का 4 है। आप देखिएगा तो A15 यहाँ पे -10 और 14 चौके कितना? 14 चौके हो जाएगा, 14 चौके 56। अब एक से घटाएगा बाबू, माइनस में से तो प्लस को घटाएगा
तो 46 बचेगा। क्या नहीं बचेगा, खाली 46 बचेगा, प्लस 46 बचेगा। आगे प्रश्न को देखा जाए। चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। आज हम लोग एपी का दूसरा पद लेकर आए हैं। हाँ, आगे अगर रहेगा छठा प्रश्न को देखा जाए। छठा प्रश्न 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है और डॉट 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 का 19वां पद ज्ञात करे। 19वां पद ज्ञात करे। ता देखिएगा कैसे बनेगा, फिर इसको निकालने का तरीका फिर से देखिएगा। A1 A2 A3 A4 ऐसे रहेगा। हम लोग D निकालते हैं बाबू। तो A2 माइनस पहले A1 निकालिएगा। A1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D निकालिएगा A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो हम लोग के निकालने के लिए कहा है A19 बराबर A प्लस यहाँ एक घटा करके तो 18 लिखेगा, D लिखेगा। A का वैल्यू कितना है, A19 बराबर A का वैल्यू 2 है प्लस 18 और D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू 5 है। D का वैल्यू कितना, 5 है। यहाँ A19 बराबर 2, 18 × 5 = 90। A19 बराबर यहाँ पे 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A19 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न को देखा जाए तो कैसे बनेगा। हाँ, आगे है, आगे प्रश्न रहेगा। अगर देखिएगा, हाँ एक चीज ऐसे पूछता, A बराबर 3 और D बराबर 5 है तो AP ज्ञात करें। अच्छा, ये प्रश्न है तो कैसे बनेगा, तो देखिए बहुत आसान है। हम लोग देखिएगा A1 कितना 3 है, A3 है और ये 5 जोड़िएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। फिर 5 जोड़ेगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 और 13 5 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ऐसे ऐसे एपी निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। एपी निकालने का तरीका, ए का वैल्यू ए और डी जोड़िएगा तो 5 और 3 कितना, 8, 8 5 13, 13 5 18, आगे डॉट 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 इसी तरह से रहता है। आगे हम लोग का प्रश्न को देखा जाए। लिखा है ए बराबर 7 और डी बराबर 5। ए बराबर 7 और डी बराबर 5, तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें तो देखिएगा, एपी ज्ञात करने का तरीका है बाबू, ए कितना 7 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 और 5, इसको 5 जोड़िएगा तो 7 5 12, 12 5 कितना 17, 17 5 कितना 17 5 22 और डॉट 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 ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न रहेगा ऐसे। आगे प्रश्न है -9, ए बराबर -9 और डी बराबर 4, तो एपी ज्ञात करें। तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें तो कैसे बनेगा, देखिएगा एपी ज्ञात करेगा तो कैसे बनेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ए बराबर ए निकालेगा -5। अब देखिए, अब इसको डी निकालने हैं तो एक में से हम लोग 9 माइनस और +4 तो एक घटाएंगे तो यहाँ कितना -5 आएगा। कितना आएगा, -5 आएगा, -5। फिर इसको घटाएगा तो 4 घटाना तब कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आएगा। जब फिर इसको 4 घटाएगा तो खाली प्लस में 3 आएगा। ऐसे आगे इसी तरह से निकलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज भर इतना ही का एपी का दूसरा पार्ट आप लोग का खत्म हुआ। आपका धीरे धीरे क्लास खत्म होते जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।